Hello everyone, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajeshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 4th standard EVS chapter number 70 नंदिता in मुंबई। तो इसका जो है ये सेकंड पार्ट है, हमने फर्स्ट पार्ट जो है ले लिया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल को आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन को भी क्लिक करना पड़ेगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इसके पहले का जो पार्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। सो लेट वी स्टार्ट द लेसन नंदिता इन मुंबई का सेकंड पार्ट। तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था, नंदिता जो है अपने मम्मी के साथ में जो है मुंबई गई थी अपने मामा के घर। किस लिए गई थी? क्योंकि उसके मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करना था। उसकी मम्मी बीमार थी। तो जब वो मामा के घर में गई तब उसने देखा कि मामा का घर जो है बहुत एक रूम वाला है। वैसे इनका भी विलेज का घर एक रूम वाला है, लेकिन मामा के घर में सब बातें जो है सोना खाना पीना सब जो है एक ही रूम में होता था। और सब आजू बाजू के एक लाइन के लिए जो है एक ही लैट्रिन था, जो इतना गंदा था कि उसने देखा बहुत ही स्मेल आती है, उसको वोमिटिंग भी हुई थी। और उसने जो देखा कि वहाँ पे जो पानी भरने के लिए उनको 4 बजे सुबह ही उठना पड़ता था, और वहाँ पे एक टैप है जो सब लोग जो है उस टैप पे पानी भरने के लिए आते थे, लाइन लगाते थे सुबह से, और फिर वो फाइटिंग भी करते थे। ये उसने देखा, और उसने बताया कि विलेज में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे पॉन्ड और जो है एक वेल होता है जहाँ पे ये लोग जाके पानी भर के आते हैं, वो कोई झगड़ा नहीं होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे दिखाया भी गया है पिक्चर में, वहाँ पे जो है झगड़े होते हैं। तो फिर बाद में जो है कुछ क्वेश्चन जो है आपको पूछे गए थे फर्स्ट पार्ट में। और जब वो मुंबई में गई थी तो उसने जो है बहुत सारी बातें सीखी। जैसे कि वो बस में जब जाती थी तो पहले पहले वो डर जाती थी, लेकिन जो है उसके बाद में उसको सब पता चल गया था कि कैसे लाइन में खड़े रहना है, क्यों में, फिर कैसे टिकट निकालना है, कैसे जाना है। और फिर जो है उसकी मामी जहाँ पे काम करती है बिल्डिंग में, तो वो एक बहुत बड़ी टॉल बिल्डिंग थी, ऊंची। तो वहाँ पे उसको लग रहा था कि वो एक ही घर है, लेकिन जब वो अपनी मामी के साथ में गई तो उसे पता चला कि वो जो है अलग अलग घर है उसमें। ये सब जो है हमने पहले पार्ट में जो है वो देख लिया था। अब जो है हम अनादर हाउस यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अनादर हाउस। सो मामी टुक मी फर्स्ट टू वो बबलूज हाउस। अब मामी ने जो है उसको पहले किसके घर में लेके गई? मामी बबलू के घर में। हिज हाउस वॉज ऑन द 15th फ्लोर। अब उसका हाउस जो है बबलू का कहाँ पे था? 15th फ्लोर पे। मतलब ये एक फ्लोर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे 15th फ्लोर पे जो है इसका बबलू का घर था। वॉट अ बिग हाउस। जब उसने अंदर से देखा तो ये बहुत बड़ा हाउस था। सो मेनी रूम्स, बहुत सारे रूम्स थे उसमें। 1 to sit in, 1 to eat in। एक जो है खाने के लिए रूम था, दूसरा जो है सोने के लिए था, तीसरा जो है बैठने के लिए था, एंड 1 to कुक इन। और जो एक रूम जो है वो कुक करने के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए। तो सब जो है अलग अलग रूम थे। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस। उनका टॉयलेट जो है वो भी जो है घर के अंदर था। इट टुक्स मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस। और बबलू के घर में जो है वो क्लीन करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए बहुत टाइम लगाती थी। मतलब बहुत टाइम तक जो है उन्होंने वहाँ पे काम किया। बट शी कुड वर्क इजीली। लेकिन जो है उसने इजीली जो है सब काम जो है वो किए। देयर वॉज अ टैप। और वहाँ पे जो है उसने देखा कि टैप है। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, देयर वॉज अ टैप। ये दिख रहा है टैप। तो देयर वॉज अ टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट। उसने देखा कि किचन में जो है टैप है और वहाँ से जो है पानी जा रहा था। सो बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ। और उसने देखा कि बबलू जो है वो बकेट में पानी भर रहा है नहाने के लिए। ओके, सो देन ही सैट डाउन टू द वॉच टीवी। और उसके बाद में वो जो है वो टीवी देखने के लिए बैठ गया। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड। उसने बकेट वहाँ पे टैप के नीचे रख दी और फिर वो जो है टीवी देखने के लिए बैठ गया। तो बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट गया। आई डिड नॉट लाइक इट।
वो नंदिता कह रहे कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आई वेंट एंड क्लोज द टैप। फिर ये जो है दौड़ के वहां पर गई और वो टैप को जो है उसने बंद कर दिया। बबलूज हाउस हैड बिग ग्लास विंडो। उसने देखा कि बबलू के घर में जो है बहुत बड़ा ग्लास का विंडो था, खिड़की थी। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो। मामी ने कहा कि देखो उस विंडो से आप बाहर का जो पिक्चर है वो दिखता है। आई कुड सी मामा स्ट्रीट। अब उसने देखा कि मामा के घर के जो रास्ता है वो वहां से उसको दिख रहा था ऊपर से, एंड द हाउसेस, और बहुत सारे घर भी जो है उसको दिखे वहां से। बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस। लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि अपना घर कौन सा है। फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक्स लाइक अ स्मॉल टाइप। जब उसने देखा कि ऊपर से जब वो नीचे देख रही थी तो सब जो घर है वो कैसे दिख रहे थे, और लोग जो है वो एक खिलौने के जैसे दिख रहे थे, टॉय के जैसे। ओके, आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट। और वो जो है जब वो ऊपर से देख रही थी तो वो डर रही थी नीचे देखते वक्त, क्योंकि वो इतने ऊंचाई से जो है पहली बार देख रही थी। ओके, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये टॉल बिल्डिंग, ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है दिख रही है। और यहाँ से वो ये नीचे का जो सीन देख रही है, ये जो नीचे का, तो वो कैसे दिख रहे हैं, टॉय के जैसे उसको दिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो है When नंदिता फर्स्ट केम टू मुंबई, जब नंदिता जो है पहली बार मुंबई में आई थी, वॉट वेयर द थिंग्स दैट शी वॉज अफ्रेड टू डू। कौन सी बातें हैं जो वो करने के लिए डर रही थी। सो वेन नंदिता जो है फर्स्ट टाइम मुंबई में आई थी, वेन नंदिता फर्स्ट केम टू मुंबई, शी वॉज अफ्रेड फॉर ट्रैवलिंग। वो ट्रैवलिंग के लिए जो है वो डर रही थी। मतलब बस में कैसे ट्रैवल करना है, उसके लिए जो है वो डर रही थी, ट्रैवलिंग के लिए। नेक्स्ट जो है वो किसके लिए डर रही थी, और लिफ्ट में जाने के लिए, मतलब बोर्डिंग द लिफ्ट में जाने के लिए वो पहले टाइम में जो है वो डर गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है बहुत बड़ी टॉल बिल्डिंग है। यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, बहुत जो रिच लोग रहते हैं वो सब जो है यहाँ पर रहते हैं। और ये जो छोटा सा घर दिख रहा है जहाँ पे नंदिता के मामा रहते हैं, तो ये जो है पुअर पीपल है जो यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंस जो है हमको यहाँ पर दिख रहा है। रिच लोग जिनके पास में बहुत पैसा होता है वो जो है ऐसे बहुत बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं, और ये पुअर पीपल है जो अफोर्ड नहीं कर पाते सब करने के लिए, जिनके पास में पैसा कम होता है तो वो यहाँ पर छोटे से घर में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, व्हाट वेयर द डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसेस वेयर मामा लिव्ड एंड द हाउसेस इन द हाई राइज बिल्डिंग। तो यहाँ पे हमको बताना है डिफरेंसेस, हाउसेस वेयर मामा, जो जहाँ पे मामा रहते हैं, और हाउसेस हाई राइज बिल्डिंग। तो ये जो डिफरेंसेस है हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया ही है हाउसेस इन एरिया वेयर मामा लिव, मामा जहाँ पे रहते हैं उनके घर कैसे है, और हाउसेस इन द हाई राइज बिल्डिंग उनके घर कैसे, क्या डिफरेंस दिख रहा है हमको। तो यहाँ पे जो है मामा के घर में जो है 1 रूम है, ओके, और यहाँ पे जो है बहुत सारे रूम है, मेनी रूम, जो मतलब जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है जहाँ पे, तो वहाँ पे जो है मेनी रूम्स है, और यहाँ पे मामा के घर में जो है एक ही रूम है। और यहाँ पे जो है कॉमन टॉयलेट है, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट है। और वो जो उसने बड़ी बिल्डिंग देखी उसमें सेपरेट टॉयलेट है, सेपरेट जो है टॉयलेट दिए हुए हैं। और नेक्स्ट जो है नो किचन, यहाँ पे जो है किचन तो है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ जो है एक ही रूम है जिसमें सब किचन भी है, सोने की भी रूम है, सब वहीं पे है। और यहाँ पे सेपरेट किचन है। उसने देखा बबलू के घर में कि सेपरेट किचन है वहाँ पे। और नेक्स्ट जो है नो वाटर टैप, यहाँ पे वाटर टैप भी नहीं है मामा के घर में। और जब उसने बबलू के घर में देखा तो क्या था, सेपरेट वाटर टैप है,
सब, मतलब बाथरूम में अलग, हाँ, और जो है किचन में अलग, तो इस तरह से अलग अलग टैप है। तो ये जो डिफरेंसेस है उसने जो है नंदिता ने देखे। ठीक है, डिस्कस वाई देयर वेयर डिफरेंसेस। अब हमको बताना है कि ये डिफरेंसेस वहाँ पे क्यों है। तो दिस डिफरेंसेस आर ड्यू टू द डिफरेंट फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है। कुछ लोगों के पास में बहुत बहुत पैसा होता है, कुछ लोगों के पास में नहीं होता है। तो इसलिए जो है वो दोनों अलग अलग प्लेसेस में रहते हैं। अब जैसे नंदिता के मामा को हमने देखा कि उनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, वो पुअर है, वो कुछ भी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो जो है छोटे से हाउस में रहते हैं। और जो बड़ी सी बिल्डिंग देखी हमने, तो वहाँ पे जो है जिनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, वही जो है जिनकी कंडीशन फाइनेंशियल अच्छी होती है, वही वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, टेल अबाउट योर सेल्फ। Draw a circle around the kind of a houses you live in. Is it like the house of Nandita, Mama, Bablu or any other kind? अब हमको क्या करना है कि एक सर्कल बनाना है, और सब लोगों को जो है उनके घर कैसे है वो जो है बताना है। तो जैसे कि किसी का जो है नंदिका के जैसा हाउस होगा, या किसी का मामा के जैसा होगा, किसी का बबलू के जैसा होगा, या फिर किसी का उससे अलग होगा, तो वो हमको बताना है। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस? आपके घर में जो है पानी कहाँ से आता है, वो हमको बताना है। ठीक है, इज देयर एनी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस? क्या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है? तो है बताना है। हाउ मेनी हाउसेज इन द डे डू यू गेट इलेक्ट्रिसिटी? हाउ मेनी आवर्स इन अ डे डू यू गेट इलेक्ट्रिसिटी? पूरे दिन में जो है कितने घंटे तक आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रहती है? तो हमारे घर में तो अभी दिन भर दिन रात जो है इलेक्ट्रिसिटी रहती है। ओके, विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर यू लिव? आप जहाँ रहते हो वहाँ से नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है वो आपको बताना है। हाउ फॉर आर दिस फ्रॉम योर हाउस? और वो कितना दूर है आपके घर से, वो भी जो है आपको बताना है। ठीक है, वो लिखना है। अब यहाँ पे जो है बस स्टॉप, बस स्टॉप जो है मिनट टू वॉक टू, मतलब कितने मिनट लगते हैं आपको बस स्टॉप में जाने के लिए, वो किलोमीटर में लिखना है अंतर। 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, वो बताना है आपको। स्कूल आपके घर से कितने जाने के लिए कितने मिनट लगते हैं, या फिर कितने किलोमीटर लगते हैं, वो बताना है। मार्केट जाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, और फिर यहाँ पे अगर बहुत दूर है तो कितने किलोमीटर है, पोस्ट ऑफिस कितने दूर है, हॉस्पिटल कितने दूर है। तो ये हमको जो है वॉकिंग डिस्टेंस में होगा तो कितने मिनट लगते हैं, और जो किलोमीटर के इस अंतर में होगा, दूर होगा, तो कितना किलोमीटर लगता है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस इन योर एरिया। आपको क्या करना है, नोटबुक में अलग अलग टाइप के जो घर आप देखते हो वो जो है ड्रॉ करने हैं यहाँ पे, और नोटबुक में जो है फिर वो ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, अ न्यू वरी। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, अ न्यू वरी। मामा हैड सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई। अब मामा ने क्या कहा कि वो जो है नंदिता को मुंबई घुमा कर लाएंगे। सो द चिल्ड्रेन अराउंड हियर टॉक टू अ लॉट अबाउट चौपाटी। तो उसने जो है वहाँ के जो बच्चे हैं उनसे सुना था कि वो चौपाटी जो है वो बहुत अच्छा प्लेस है करके। तो दे से दैट बिग फिल्म स्टार्स आल्सो कम देयर। और वो बच्चे बता रहे थे उसको कि बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार भी जो है वहाँ पर आते हैं। मे बी व्हेन आई गो देयर आई माइट सी अ फिल्म स्टार। तो उसे लगा कि अगर मैं भी अगर वो चौपाटी पर जाऊंगी तो मुझे भी जो है वो फिल्म स्टार देखने मिल सकते हैं। सो दिस डे मामा इज सो वरीड। लेकिन उन दिनों में जो है मामा बहुत ज़्यादा चिंता में थे। सो आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपाटी। लेकिन इसीलिए जो है वो मामा को कह नहीं पाई कि वो उसे चौपाटी पर लेके जाए।
So last week some people had come with a notice that everyone should move out of this place. क्योंकि लास्ट वीक में जो है उसने देखा कि कुछ लोग आए थे उनके घर में और वो जो है उन्होंने एक नोटिस दिया था और उन्होंने क्या कहा था कि सब लोगों को जो है इस प्लेस से जो है निकल जाना है, कहीं दूसरी तरफ जाना है. सो दे से अ बिग होटल विल बी बिल्ट देयर. वो बता रहे थे कि यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा जो है होटल बनने वाला है, इसलिए आप लोग यहाँ से उठो और कहीं और जाके रहो. तो इसका नोटिस जो है उस लास्ट वीक में आया था. तो मामा वाज सेइंग दैट दिस इज द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट ही गॉट सच नोटिस. अब मामा कह रहे थे कि ये जो है वहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं, 10 years से, 10 साल से वहाँ पे रह रहे हैं और ये जो है तीसरा टाइम है उनको नोटिस आया है. So people who live here have been given another places to make their houses. तो ये जो नोटिस आया था उसमें उन्होंने बताया था कि इनको जो है रहने के लिए दूसरी जगह जो है वो दी जाएगी. बट इट इज़ वेरी फार अवे, लेकिन जो है गांव से बहुत दूर जो है उनको रहने के लिए जगह मिलेगी. सो अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी, मतलब ये जो अब यहाँ रह रहे हैं एक कॉर्नर पे, तो उनको दूसरे कॉर्नर पे जो है जगह मिलने वाली थी रहने के लिए. सो देयर इज नो ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पे जो है ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है, नो इलेक्ट्रिसिटी. आई डोंट इवन नो इफ एनी बस गोज देयर. इनको तो ये भी नहीं पता कि वहाँ पे कोई बस भी जाएगी. तो हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार. तो उसके मामा जो है वो कैसे अपने वर्क प्लेस पे जाएंगे उतने दूर से, मतलब गांव के बाहर से एकदम जो है वो कैसे आएंगे, मतलब जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे. सो हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड, कितने मनी मतलब पैसा लगेगा उनको अपने वर्क प्लेस पे आने के लिए. ओके, एंड हाउ मच टाइम आल्सो, और जो है बहुत टाइम भी लगेगा उनको वहाँ से उतने दूर से जो है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे आने के लिए. एंड मामी विल शी गेट सम अदर वर्क देयर, क्या मामी को अब जो है मामी बिल्कुल घर के पास में ही जो बिल्डिंग में काम कर रही है, लेकिन जब वो उतने गांव के बाहर जाएंगे तो क्या मामी को दूसरा वर्क मिलेगा. सो इफ मामा मूव्स टू अ न्यू प्लेस हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर. अगर मामा जो है दूसरे प्लेस पे चले जाएंगे तो ये सोच रही है कि हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर, मैं अपने मम्मी को मिलने के लिए कैसे जाऊंगी. मदर इज़ नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज यू येट. तो उनकी मम्मी जो है अभी तक जो है कम्प्लीटली जो है वो जो है सुधर नहीं गई है. तो वो मम्मी से मिलने कैसे जाएगी, ये सब जो है वो सोच रही थी. तो आपको पता है कि जो ये तो अभी नंदिता के मामा की जो है स्थिति हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे सिटी में भी जो है मतलब हमारे आसपास भी जो है लोगों का जब ट्रांसफ़र होता है या फिर कभी कभी घर चेंज करना पड़ता है, तो उनको जो है जब ट्रांसफ़र करना पड़ता है या घर चेंज करना पड़ता है तो कितनी दिक्कतें आती है वो हमको पता ही है ना. तो राइट इन योर नोटबुक, अब यहाँ पे जो है राइट इन योर नोटबुक. वाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस, मामा जो है वो अपना घर जो है वो चेंज क्यों कर. सो मामा जो है वो रूम क्यों चेंज कर रहे थे. सो मामा हैज़ टू चेंज हिज हाउस बिकॉज अ बिग होटल विल बी बिल्ट एट दिस प्लेस. क्योंकि वहाँ पे जो है एक बिग होटल जो है वो जो है वहाँ पे होने वाला था, इसलिए मामा को जो है वो घर जो है वो चेंज करना था. हैव यू एवर मूव फ्रॉम योर हाउस, क्या कभी आप अपने घर से कहीं और जो है शिफ्ट हुए हो. इफ़ यस व्हाई डिड यू हैव टू मूव, आप क्यों जो है अपने पहले घर से जो है दूसरी तरफ मूव हुए. सो वो आपको बताना है अपने रीज़न. ओके, डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फॉर देयर वर्क. क्या आपके घर के फैमिली मेम्बर्स में से कोई जो है काम के लिए कहीं दूर गए हैं. वेयर डू दे गो, कहाँ पर गए हैं वो, ये भी बताना है आपको. हाउ फार डू दे हैव टू गो, कितने दूर वो जो है आपके जो रहने का प्लेस है वहाँ से वो गए, ये बताना है आपको. और फिर ये यहाँ पे डिस्कस भी करना है. क्या डिस्कस करना है. इट इज़ राइट डैट
मामा एंड अदर हैव टू मूव बिकॉज अ होटल इज गोइंग टू बी बिल्ट देयर। तो क्या ये सही है कि मामा और वो सब पीपल जो है वो दूसरी तरफ रहने जा रहे थे क्योंकि होटल बन रहा था यहाँ पे? नो, इट इज़ नॉट राइट दैट मामा एंड अदर हैव टू मूव बिकॉज अ होटल इज गोइंग टू बी बिल्ड देयर बिकॉज इट विल डिस्टर्ब देयर लाइफ एंड वर्क बैडली। वो नहीं जाना चाहते क्योंकि उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और वर्क पे भी जो है बहुत असर पड़ेगा। हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस? और इसका बेनिफिट जो है वो किसको मिलने वाला है? द ओनर ऑफ द होटल विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। वो जो होटल का ओनर है, जो होटल बनाना चाहता है, उसको बेनिफिट्स होगा उसका, है ना? सो हु विल फेस डिफिकल्टीज? अब डिफिकल्टीज जो है वो किसको फेस करनी पड़ने वाली है? तो पीपल हु हैव टू लिव देयर होम्स विल फेस डिफिकल्टी। जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको ही जो है डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ने वाला है। सो डू यू नो ऑफ एनी पीपल हु हैव फेस प्रॉब्लम सिमिलर टू नंदिता मामा? क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जैसे कि नंदिता के मामा को प्रॉब्लम फेस करना है वैसे किसी ने किया है? तो यस, आई नो सम पीपल हु हैव फेस प्रॉब्लम सिमिलर टू नंदिताज मामा व्हेन दे हैड टू लीव देयर होम्स ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू एंड वाइड रोड। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो जिनके घर जो है वो रोड पे थे, तो वहाँ पे जो है एक न्यू रोड बनने के लिए उनको जो है अपने घर जो है हटाने पड़े। ओके, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हाउस ऑफ योर चॉइस एंड कलर इट। यहाँ पे जो है आपको क्या करना है? पिक्चर बनाना है अपने घर का, अपने चॉइस का, और उसको कलर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये लेसन जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन जो है वो समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको ये लेसन जो है समझ में आ चुका है तो आपको क्या करना है? राजश्री क्लासेस को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और बेल बटन पर भी क्लिक करना है जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सारे वीडियो जो है आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस